लड्डू गोपाल की कहानी। यह कहानी लड्डू गोपाल और उनके एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। अनजाने में ही सही, लेकिन वे कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी का आरंभ करते हैं। लड्डू गोपाल की सच्ची और प्यारी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो प्रदेश स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थीं, लेकिन विचार से एक थीं। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती तो उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्णा बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला चली गई। जैन महिला ने सारा काम बड़े प्यार से किया। वह सुबह उठकर नित्य कर्म करके लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उनको नहलाने लगी तो उस महिला को नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पाँव मुड़े हुए थे। उसे लगा कि इसी वजह से ये टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि महिला ने जब भी उन्हें को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था, इसलिए उसके घुटनों के बारे में उन्हें पता नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, मैं अपनी सखी को क्या कहूँगी। वह मुझे जिम्मेदारी देकर कही गई है, वह कहेगी कि मैं उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। वह नहीं जानती थी कि ये भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल रूप है। तभी उसे याद आया कि उसकी सही ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चित किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्णा का स्वभाव है, वो काफ़ी कृपालु और दयालु हैं। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी। तभी उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं। तब सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली नहीं समाई। ये सारा वृतांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई, तो उसने पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललायत थी और उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं, तो सखी से पूछा। तो सखी ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी
दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर गई और बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा है जो कभी सोच नहीं सकती। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये वाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया है, उनके पैर सीधे हो गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय लड्डू गोपाल।